वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैक ट्रूप्स एजुकेशन। मेरा नाम गौतम है और ये चैनल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या इसकी शुरुआत करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो फ्रेंड्स, इस चैनल में 3 वीडियो अपलोड हो चुकी है। मैंने बताया था कि आपकी तैयारी इसमें बेसिक लेवल से करवाई जाएगी और सब्जेक्ट जो मैंने अभी लिया है वो है इंग्लिश और इसमें टॉपिक चल रहा है टेंस। तो टेंसेस पे 3 वीडियो आ चुकी है। पहली वीडियो जिसमें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किया है, दूसरी वीडियो जिसमें सिंपल पास्ट एंड फ्यूचर टेंस किया है, तीसरी वीडियो जिसमें कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किया है और ये चौथी वीडियो यानी कि आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं पास्ट एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अगर आपने वो 3 वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले आप उन 3 वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को देखें, क्योंकि अगर आप उन तीनों को नहीं देखेंगे और डायरेक्ट इसको देखेंगे तो हो सकता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि हर एक वीडियो एक दूसरे पे लिंक है। मैंने आपको बताया है कि मैं जो इसमें आपकी तैयारी करवा रहा हूँ वो स्टार्टिंग से करवा रहा हूँ। और कभी भी आप किसी भी चीज़ की तैयारी करें तो स्टार्टिंग से करें, क्योंकि हर एक कड़ी जुड़ी होती है। यानी कि अगर आप पहले कुछ सीख रहे हैं तो उसी के बेस पे आगे बढ़ेंगे, राइट। आपने जो सीखा, अब जब आगे जाएंगे तो उसका यूज़ ज़रूर कहीं ना कहीं होगा। तो प्लीज़ आप पहली 3 वीडियो देखें, फिर इसे देखें। अगर आप इसे देखना चाहते हैं पहले तो आप इसे देख लें, लेकिन इसको देखने के बाद उन 3 वीडियो को ज़रूर देखिएगा और दोबारा इस वीडियो को देखिए, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्दर कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपके डाउट को हम क्लियर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम पहले कवर करेंगे। तो जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि वो कार्य जो पास्ट में कॉन्टिन्यू है, यानी कि जो पास्ट में चल रहा है, राइट। एक्शन कॉन्टिन्यू इन पास्ट, राइट। तो वहां पे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, ओके। जो भी एक्शन पास्ट में हो रहा है उसके लिए हम यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, बहुत बेसिक है, ये सभी जानते हैं क्योंकि ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें स्ट्रक्चर मालूम है। जिन्हें मालूम है बहुत अच्छी बात है, एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, और जिन्हें नहीं मालूम वो सीखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। इसके यूजेस क्या हैं? इसके यूजेस हैं वो एक्शन जो पास्ट में कंटिन्यू है, जो खत्म नहीं हुए हैं पास्ट में, जो कंटिन्यू चल रहा है उसकी बात करता है, तो वहां हम इसको यूज करते हैं। यानी कि कोई भी सेंटेंस पास्ट के बारे में बता रहा है और जो एक्शन है उसमें कंटिन्यू है, तो उस कंडीशन में हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। जैसे ही वॉज टीचिंग, वी वर सिंगिंग, दे वर राइटिंग, द गर्ल्स वर प्लेइंग क्रिकेट। ये सारे सेंटेंस क्या है? ये पास्ट में एक्शन जो चल रहा है उसके बारे में बता रहे हैं, राइट। तो बहुत सिंपल है जी, बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपकी तैयारी बेसिक से करवाऊंगा, तो बेसिक डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बेसिक डिस्कस किया है। ये कुछ नहीं है, ये तो सबको आता है, राइट। मेन जो टॉपिक है वो इसके बाद आएगा,
तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप धैर्य रखें और कंटिन्यू रहें क्लास में। तो जैसा कि आपने ये देखा कि अभी हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात की, और इसमें हमने देखा कि किस तरह से हमारे पास जो सेंटेंस है वो आते हैं। अगर ये सेंटेंस आएंगे तो आप इजीली कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको आता है। इतने सिंपल सेंटेंस अगर आए एग्जाम में तो आप तो आराम से एग्जाम क्लियर कर लेंगे। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतने ही छोटे सेंटेंस आएंगे। अगर बड़े सेंटेंस भी इतने ही सिंपल आए तो बहुत इजी है। आप इजीली जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे, इसका स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे और जो भी एरर होगा वो मार्क कर देंगे। पर इतने इजी सेंटेंस एग्जाम में नहीं आते। इतना इजी यानी कि बेसिक लेवल का क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आपको दे दिया और आपने एरर ढूंढ के बोला कि चलो जी सॉल्व हो गया, मेरे 1 नंबर फिक्स हो गए। ऐसा नहीं है। क्वेश्चन जो आते हैं वो ट्रिकी होते हैं। तो चलिए, ये तो रही बात सिंपल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि सेकंड यूज की। इसका सेकंड यूज जो है वो है पैरेलल एक्शन। पैरेलल एक्शन इन कंटिन्यू, यानी कि पैरेलल एक्शंस कंटिन्यू इन पास्ट, यानी कि पास्ट में जो पैरेलल एक्शन चल रहा है, राइट, उसकी बात। अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि पैरेलल का क्या मतलब है, तो आप यही कहेंगे कि दो चीजें एक साथ चल रही है, राइट। ऐसा कोई भी चीज जो दो एक साथ है, या कोई भी कार्य है जो दो एक साथ हो रही है, दो काम एक साथ किया जा रहा है, राइट। यही हुई बात जी, पैरेलल एक्शन यही हुआ। यानी कि जहां आप देखें कि एक ही सेंटेंस में दो काम की बात की जा रही है। जब पास्ट में कोई दो काम एक साथ किया जा रहा है तो उस कंडीशन में हम पैरेलल एक्शन का यूज करेंगे। ओके, तो पैरेलल एक्शन क्या है? पैरेलल एक्शन में हम जो स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का ही फॉलो करेंगे। यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हुए उसमें एरर फाइंड करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए, अब उसमें ऐसा नहीं होगा कि जो पैरेलल एक्शन आपको दे रहा है तो दोनों में एरर होगा। हो सकता है एक में पास्ट का आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर दे और दूसरे में कोई और स्ट्रक्चर दे दे, और उस हिसाब से आप उसे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस समझ करके हो सकता है नो एरर मार्क करके आ जाए, या जिन्हें मालूम होगा वो रेक्टिफाई कर देंगे। तो चलिए इसी पे डिस्कस करते हैं। ओके, जब भी कोई दो एक्शन पास्ट में एक साथ चल रहा होगा तो उस कंडीशन में दोनों सेंटेंस में हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। तो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे while he was doing his work his wife had been cooking food, right। देखा। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि दो काम एक साथ चल रहा है, राइट। या हमें कैसे पता चलेगा कि एक सेंटेंस में दो सेंटेंस दी गई है या दो एक्शन की बात की जा रही है। तो इसके लिए आप देखेंगे कि while का यूज होगा। जो सेंटेंस में यूज होगा वो होगा while का। ओके, तो while he was doing his work his wife had been cooking food, ये सेंटेंस है। अब देखिए क्या ये सेंटेंस सही है? अगर आप इसकी हिंदी निकालेंगे तो हिंदी निकाल करके तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, राइट। कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ तो निकाल पाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ कहेंगे सही है कुछ कहेंगे गलत है। जिन्हें मालूम होगा हो सकता है वो कहें गलत है, जिन्हें नहीं मालूम वो कहेंगे सही है। तो हिंदी से ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर हमें ट्रिक पता होगी तो हम इसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो जैसा मैंने बताया कि हमें पैरेलल एक्शन को जज करने के लिए वाइल को देखना है। यानी कि अगर सेंटेंस में वाइल का यूज किया गया है और पास्ट की बात कर रहा है जहाँ पे
दो कार्य यानी कि दो एक्शन एक साथ है, तो उस कंडीशन में हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, उसका स्ट्रक्चर फॉलो होगा। तो जो सेंटेंस मैंने अभी आपको दिया है, वाइल ही वॉज डूइंग हिज वर्क हिज वाइफ हैड बिन कुकिंग फूड, तो पहला जो सेंटेंस है वाइल ही वॉज डूइंग हिज वर्क, ये तो ठीक है, ये तो वही है, इसमें इसी का यूज किया हो गया है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यही यूज किया गया यहाँ पे, राइट। देखिए, लेकिन इसके सेकंड सेंटेंस में देखिए क्या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर यूज किया है, हिज वाइफ हैड बिन कुकिंग फूड, हैड बिन तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता ही नहीं है, फिर ये कैसे यूज किया, तो इसका मतलब ये सेंटेंस रॉन्ग हुआ, राइट, बिल्कुल, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, वाइल ही वॉज डूइंग हिज वर्क हिज वाइफ वॉज कुकिंग फूड, हैड बीन को रिमूव कर देंगे, इसकी जगह पे वॉज आएगा, एंड देन कुकिंग फूड तो है ही, राइट। तो करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी कि करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, वाइल ही वॉज डूइंग हिज वर्क हिज वाइफ वॉज कुकिंग फूड। अब ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आपको या जो भी सेंटेंस आपको दिया जा रहा है उसमें सेकंड सेंटेंस में ही गलती होगी, हो सकता है गलती फर्स्ट सेंटेंस में भी हो सकता है चेंजेस फर्स्ट सेंटेंस में कर दें, सेकंड सेंटेंस करेक्ट करें, हो सकता है सेकंड सेंटेंस करेक्ट करें और फर्स्ट में रॉन्ग कर दें, फर्स्ट को करेक्ट करें सेकंड को रॉन्ग कर दें, तो ये डिपेंड करता है। ओके, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एरर फाइंड करने में कोई इशू नहीं होगा। जैसे कि सेकंड देख लेते हैं, वाइल शी हैड बीन डांसिंग आई वॉज सिंगिंग, अब इसमें भी वही प्रॉब्लम है, राइट, इसमें भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो नहीं है, राइट। हमें किस में करना था, जब दो एक्शन एक साथ चल रहा है पास्ट में तो उसमें हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, पर इसमें तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं किया गया है, तो इसका करेक्शन क्या होगा, यानी कि इसमें एरर क्या है, देखिए फर्स्ट सेंटेंस में, राइट, वाइल शी हैड बिन डांसिंग लिखा है, हैड बिन तो आएगा नहीं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर में हमने हैड बिन तो पढ़ा नहीं है, तो यहाँ पे हैड बिन रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह क्या आएगा, वॉज डांसिंग, सब्जेक्ट, राइट, वॉज वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, राइट, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हुआ, वाइल शी वॉज डांसिंग आई वॉज सिंगिंग। ओके, ये क्लियर हुआ, चलिए, ये तो बहुत आसान था, राइट। चलिए चलिए जैसे कि स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि वॉज और वर का यूज़ कहाँ होगा, वॉज सिंगुलर के लिए यूज़ होगा, वर प्लूरल के लिए यूज़ होगा। ओके, चलिए अगला चलते हैं, थर्ड यूज। जी, इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे, पहले हम यूजेस देख लेते हैं। थर्ड यूज को ध्यान से समझिएगा। थर्ड यूज जो है, लॉन्ग एंड शॉर्ट एक्शन। ओके, जब भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात की जाए और जब भी कभी कोई एक एक्शन चल रहा है, पास्ट में कोई एक एक्शन चल रहा है और उसके बीच में सडनली कोई दूसरा एक्शन होता है, तो उस कंडीशन में लॉन्ग एंड शॉर्ट एक्शन होता है, राइट, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो होगा। तो लॉन्ग एक्शन क्या हुआ, लॉन्ग एक्शन वो जो चल रहा है। ओके, लॉन्ग एक्शन हम उसको कहेंगे जो पास्ट में कोई काम हो रहा था और उसी के बीच में सडनली कोई दूसरा काम हो गया, राइट। जो पास्ट में कोई काम चल रहा था या हो रहा है और उसी के बीच में कोई दूसरा काम हो रहा है, तो इस तरह से लॉन्ग एंड शॉर्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। मैं जैसे बात करूं, चलिए सेंटेंस ही देख लेते हैं। आई वॉज वॉचिंग मूवी व्हेन माई ब्रदर कम, राइट, मैं मूवी देख रहा था, राइट,
पास्ट में बात कर रहे हैं तो मैं मूवी देख रहा था और उसी समय मेरा भाई आया, राइट। तो लॉन्ग एक्शन क्या हुआ, मैं मूवी देख रहा था ना, ऐसा तो था नहीं कि वो शॉर्ट एक्शन है कि सडनली मैं मूवी अभी देख ही रहा था, ये छोटा सा, ऐसा तो कुछ नहीं था। मैं मूवी देख रहा था, राइट, मैं मूवी देख रहा था और मेरा भाई आया। तो मेरा भाई आया वो शॉर्ट एक्शन हो गया, और मैं मूवी देख रहा था वो लॉन्ग एक्शन हुआ। तो जब लॉन्ग एक्शन होगा तो लॉन्ग एक्शन में हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे, जिसमें वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा। और शॉर्ट एक्शन में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, समझ में आया। जो लॉन्ग एक्शन होगा उसमें हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे, वहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो होगा। और जो शॉर्ट एक्शन होगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, V2 का यूज होगा। चलिए, जैसे कि मैंने अभी आपको सेंटेंस बताया था, आई वॉज वॉचिंग मूवी व्हेन माई ब्रदर कम, ये सेंटेंस करेक्ट है। देखिए, आई वॉज वॉचिंग मूवी, लॉन्ग एक्शन हुआ, लॉन्ग एक्शन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये करेक्ट है। व्हेन माई ब्रदर केम, राइट, वर्ब की सेकंड फॉर्म केम, तो यहाँ पे ये सेंटेंस करेक्ट है। अगर इसी सेंटेंस को इस तरह लिख के दिया जाता, आई वॉज वॉचिंग मूवी व्हेन माई ब्रदर हैड कम, तो वो क्या हो जाता, गलत, राइट जी, ये गलत हो जाता। समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा है। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ओके, चलिए सेकंड सेंटेंस देखते हैं। सेकंड सेंटेंस है, व्हेन द ड्राइवर अराइव्ड ही वॉज रीडिंग द नोवेल, ये सेंटेंस सही है? जी बिल्कुल, ये सेंटेंस सही है, क्योंकि इसमें देखिए लॉन्ग एक्शन क्या है, व्हेन द ड्राइवर अराइव्ड, क्या ये लॉन्ग एक्शन है? नहीं, ये तो शॉर्ट एक्शन हुआ ना। ही वॉज रीडिंग द नोवेल, क्या हुआ, वो नोवेल पढ़ रहा था तब ड्राइवर आया, इस तरह भी बोल सकते हैं इसको हम, राइट। या ड्राइवर आया तब वो नोवेल पढ़ रहा था। नोवेल तो ऐसा है नहीं कि 2 मिनट में पढ़ लेगा या 2 सेकंड का काम हो, वो लॉन्ग एक्शन हुआ, राइट। ही वॉज रीडिंग द नोवेल, दैट इज अ लॉन्ग एक्शन, वो लॉन्ग एक्शन है। तो लॉन्ग एक्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, और शॉर्ट एक्शन में वर्ब की 2 फॉर्म सेकंड फॉर्म आएगी, राइट। तो इसमें ऑलरेडी रेक्टिफाइड है, ये तो करेक्ट है, क्योंकि व्हेन द ड्राइवर अराइव्ड, ये शॉर्ट एक्शन है, शॉर्ट एक्शन के अकॉर्डिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है अराइव्ड। ही वॉज रीडिंग द नोवेल, लॉन्ग एक्शन के अकॉर्डिंग पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आना चाहिए, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आया। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को इस तरह बोला जाता तो क्या होता, क्या वो सही होता, व्हेन द ड्राइवर अराइव्ड, व्हेन द ड्राइवर अराइव्ड ही हैड बीन रीडिंग द नोवेल। शॉर्ट एक्शन तो सही है लेकिन लॉन्ग एक्शन गलत है, क्योंकि लॉन्ग एक्शन में पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे, बट यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज तो नहीं किया, हैड बीन तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आता नहीं है, तो ये गलत हो गया, राइट। तो ये सेंटेंस गलत है। अब ऐसा नहीं है कि सेंटेंस जो होगा उसमें पहले शॉर्ट होगा फिर लॉन्ग होगा, या पहले लॉन्ग होगा फिर शॉर्ट होगा, ऐसा नहीं है। वाइस वर्सा हो सकता है, हो सकता है आपको पहले लॉन्ग एक्शन दे फिर शॉर्ट एक्शन दे दे, हो सकता है पहले शॉर्ट एक्शन दे फिर लॉन्ग एक्शन दे। तो वो आपको जज करना है कि कौन सा लॉन्ग एक्शन है कौन सा शॉर्ट एक्शन है, और उसके अकॉर्डिंग आपको एरर फाइंड करके उसको रेक्टिफाई करना है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा, आप सभी को यहाँ तक समझ में आया, राइट। अगर आप सबको समझ में आ गया है तो हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या हम क्वेश्चन ट्राई करें? जी, तो क्वेश्चन ट्राई करने से पहले क्या हम एक बार रिकैप कर लें कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। देखिए,
हमने आज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, जो कि सिंपल रूल यानी कि सिंपल स्ट्रक्चर जो है इसका सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वॉज वर्ब, वॉज जो है सिंगुलर के लिए आएगा, वो वर्ब जो है वो प्लूरल के लिए आएगा, राइट। चलिए, इसका सिंपल यूज जो था, जो भी एक्शन पास्ट में चल रहा है उसमें हम इसका सिंपल यूज करेंगे, राइट। जैसे ही वॉज टीचिंग, वी वर सिंगिंग। इसी तरह से इसका सेकंड यूज था पैरेलल एक्शन, यानी कि पास्ट में कोई भी पैरेलल एक्शन चल रहा है तो हम वहाँ पे कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। पैरेलल एक्शन यानी कि एक ही साथ में दो कार्य चल रहे हों, एक ही समय में दो कार्य चल रहा हो तो उसे पैरेलल एक्शन कहते हैं, और वहाँ हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे, राइट। और तीसरा हमने पढ़ा लॉन्ग एक्शन एंड शॉर्ट एक्शन। अगर कोई भी सेंटेंस लॉन्ग एक्शन और शॉर्ट एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो लॉन्ग एक्शन में हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे और शॉर्ट एक्शन में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ओके जी। और पैरेलल एक्शन में मैंने उसकी पहचान आपको बताई कि उसकी पहचान क्या है, व्हाइल, ओके। सेंटेंस जो स्टार्ट होगा वो व्हाइल से होगा, ओके। चलिए, तो अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। जैसे कि शी फाउंड द डायमंड रिंग एज शी क्लीन्स द फ्लोर। क्या ये सही है? आप सब कहेंगे कि नहीं, सही तो नहीं है। देखिए, मैंने आंसर ऑलरेडी इसमें किया हुआ है, राइट। इसको रेक्टिफाई किया हुआ है, एरर फाइंड किया हुआ है, पर आप उसको सही से समझें। जरूरी नहीं, आप तो कहेंगे कि ऑलरेडी आंसर आप तो बता चुके हैं, इसमें एरर तो ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, राइट। बिल्कुल, मैंने इसमें ऑलरेडी आपको आंसर बता दिया है, क्योंकि मेरे पास बोर्ड नहीं है कि मैं आपको लिख के बताऊं, राइट। तो मैंने ऑलरेडी जो है नोट्स तैयार किए और उन नोट्स को रिप्रेजेंट करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप समझने की कोशिश करें। अगर आप समझते हैं ओके चीज़ों को, तो आप आगे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसको कर पाएंगे। लेकिन सिर्फ आपने देख लिया कि इसमें तो ये एरर है, ये ऐसे है, ऐसे नहीं। उसको समझने की कोशिश करें आप कि आपको वो चीज़ समझ आ रही है कि नहीं, ओके। चलिए, तो जैसा कि आपने सेंटेंस देखा, सेंटेंस करेक्ट नहीं है, ओके। सेंटेंस देख के क्या आप जज कर पाए कि ये पैरेलल एक्शन है, कि ये सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, मतलब नॉर्मल सेंटेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूस का, या ये लॉन्ग एंड शॉर्ट एक्शन है? क्या आप सेंटेंस को देख के जज कर पा रहे हैं? मैंने आपको बताया था अगर पैरेलल एक्शन होगा तो वाइल का यूज होगा, पर इसमें वाइल का तो यूज है नहीं। अब इसमें आप देखें, शी फाउंड द डायमंड रिंग एज शी क्लीन्स द फ्लोर। तो अब क्या समझ में आ रहा है? जब वो सफाई कर रही थी, जब वो फ्लोर की सफाई कर रही थी तो उसे डायमंड रिंग मिला, राइट। डायमंड रिंग मिला, ये तो शॉर्ट एक्शन, ये तो नहीं ना कि मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है, या मिल रहा है, ऐसे ऐसे तो नहीं है ना। ये वो पॉज वाली वीडियो, जो एक शॉर्ट जो वीडियो बनाते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो छोटी सी चीज को बड़े लंबे तक खींचती है, वो चीज तो नहीं है ना। शॉर्ट एक्शन है, राइट। यानी कि उसको मिला, लेकिन वो फ्लोर को क्लीन कर रही थी, तो फ्लोर क्लीन ऐसा तो है नहीं कि 1 मिनट में या 1 सेकंड में हो जाएगा, उसके लिए तो टाइम लगेगा। तो ये इतना तो जज कर पाएंगे आप, राइट। तो शी क्लीन्स द फ्लोर, दैट मीन्स ये लॉन्ग एक्शन है, और इससे पहले वाला सेंटेंस यानी कि वो शॉर्ट एक्शन है, उसको डायमंड रिंग मिला, वो शॉर्ट एक्शन है। अब जब शॉर्ट एक्शन है तो आप समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो शी फाउंड, दैट मीन्स करेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म फाउंड, राइट। शी फाउंड द डायमंड रिंग एज शी क्लीन्स द फ्लोर। पर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ हमें लॉन्ग एक्शन में क्या करना था,
पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करना था। तो सब्जेक्ट वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो सब्जेक्ट तो है, राइट। अब वॉज यहाँ पे आ जाएगा और क्लीन्स का क्या होगा, क्लीनिंग। तो क्या हो जाएगा इसका रेक्टिफाइड, मीन्स आफ्टर करेक्शन ये सेंटेंस हो जाएगा शी फाउंड द डायमंड रिंग एज शी वॉज क्लीनिंग द फ्लोर। ओके, चलिए दूसरा देखते हैं। वी वर स्टिल स्टैंडिंग इन द क्यू व्हेन द शो वॉज बिगनिंग। इसमें भी वही है, स्टैंडिंग इन द क्यू, लाइन में मैं लगा था, दैट इज लॉन्ग एक्शन। शो वॉज बिगनिंग, शो शुरू हो गया था, दैट मीन्स शॉर्ट एक्शन, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग वी वर स्टिल स्टैंडिंग इन द क्यू व्हेन द शो वॉज बिगनिंग, दैट इज ट्रू, नो। क्यों, क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज कर दिया और हमें शॉर्ट एक्शन में V2 करना है, तो व्हेन द शो बिगेन हो जाएगा, राइट। तो इसका रेक्टिफाई यानी कि करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, वी वर स्टिल स्टैंडिंग इन द क्यू व्हेन द शो बिगेन, राइट। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड, काजल वॉज हरीड टू द स्टेशन व्हेन शी डैश्ड अगेंस्ट द ट्रक। तो इसमें क्या हो जाएगा, हरीड, काजल वॉज हरीड टू द स्टेशन व्हेन शी डैश्ड अगेंस्ट द ट्रक। काजल बहुत जल्दी में थी और वो ट्रक से टकराई। तो ट्रक से टकराना शॉर्ट एक्शन हुआ, राइट। स्टेशन के लिए बहुत जल्दी में थी, वो लॉन्ग एक्शन हुआ। तो लॉन्ग एक्शन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, हरीड की जगह पे हरिंग, राइट, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज होगा, राइट। तो सब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। एंड देन सेकेंड सेंटेंस देखें जहां पे वर्ब टू होगा, तो वर्ब टू सही है, राइट, डैश्ड। ओके, तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा काजल वॉज हरिंग टू द स्टेशन व्हेन शी डैश्ड अगेंस्ट द ट्रक। ओके, समझ में आ रहा है, आप कर पा रहे हैं, जरूर, अगर आप सीखेंगे तो कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन वुड अटेम्प्ट टू ओपन द अम्ब्रेला व्हेन हर स्पेक्टर्स स्लिप्ड ऑफ एंड फेल डाउन। इसमें देखिए एरर क्या है, ये एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। आप देखें, अगर आप समझ पाएंगे तो इसमें एरर इजिली फाइंड कर लेंगे, राइट। मोहन वुड अटेम्प्ट टू ओपन द अम्ब्रेला, ये क्या हुआ, लॉन्ग एक्शन। व्हेन हर स्पेक्टर्स स्लिप्ड ऑफ एंड फेल डाउन, ये क्या हुआ, शॉर्ट एक्शन, राइट। ऐसे ही कुछ होगा। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए, वुड अटेम्प्ट की जगह क्या होगा, वॉज अटेम्प्टिंग। जब वो अम्ब्रेला यानी कि छाता खोल रहा था तो उसका छाता उसके स्पेक्टर्स चश्मे पे लगा और चश्मा नीचे गिर गया, राइट। तो चश्मा नीचे गिरा, वो शॉर्ट एक्शन हो गया। छाता को खोल रहा था, वो लॉन्ग एक्शन हो गया। तो उस कंडीशन में पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज किया हमने एंड V2 आएगी। तो V2 तो करेक्ट है, यहाँ पे करेक्ट है, राइट। और वहां हम इसको रेक्टिफाई कर देंगे, वुड की जगह वॉज आएगा और अटेम्प्ट की जगह अटेम्प्टिंग हो जाएगा। ओके, चलिए इसी तरह आगे देखते हैं। ही यूज्ड टू वॉक along the road when a wild and furious dog knocked him down, right, knocked him down short action हो गया। he used to walk along the road, long action हो गया। तो used to walk की जगह was walking आएगा। he was walking along the road when a wild and furious dog knocked him down, right, short action के अकॉर्डिंग V2 सही है, knocked, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। when the police had come we had been enjoying the party, right।
पार्टी को एंजॉय कर रहे थे, वो लॉन्ग एक्शन हुआ। पुलिस आई, वो शॉर्ट एक्शन हो गया। तो पुलिस आई शॉर्ट एक्शन के अकॉर्डिंग कम की जगह क्या आना चाहिए, केम आना चाहिए, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी, केम, राइट। एंड लॉन्ग एक्शन में कॉन्टिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वी वर एंजॉइंग द पार्टी। हैड बीन नहीं आएगा, हैड बीन की जगह वर आएगा। ओके, चलिए लास्ट सेंटेंस देखते हैं। वाइल आई हैड बीन ईटिंग फूड माई ब्रदर वॉज वॉचिंग मूवी। अब इसमें बताइए, बताइए समझ में आया कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये कौन से एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी हाँ, वाइल आपने देखा, वाइल देखा आपने तो समझ जाना कि पैरेलल एक्शन है। और जब पैरेलल एक्शन है तो पैरेलल एक्शन में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है दोनों ही सेंटेंस में। सेकंड सेंटेंस में तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, बट फर्स्ट सेंटेंस में नहीं है। तो हैड बीन को रिमूव करके वॉज कर देंगे, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। वाइल आई वॉज ईटिंग फूड माई ब्रदर वॉज वॉचिंग मूवी। करेक्ट। उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ में आया हो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसका इंटेरोगेटिव और नेगेटिव देख लेते हैं। वैसे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव का इतना यूज़ नहीं है एग्ज़ाम में, इससे इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, राइट। बट मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो इंटेरोगेटिव यानी कि जहाँ पे क्वेश्चन मार्क, नेगेटिव जहाँ पे नहीं का सेंस है, राइट। यानी कि स्ट्रक्चर देखते हैं, जहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है तो वहाँ पे हम इंटेरोगेटिव मीन्स जिस भी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे हम इंटेरोगेटिव का यूज़ करेंगे। और इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, वॉज शी कॉलिंग मी, राइट। सेकेंड यानी कि नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर और उसके साथ में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसका एग्जाम्पल, शी वॉज नॉट कॉलिंग मी। इन दोनों का कंबाइंड स्ट्रक्चर यानी कि कंबाइंड सेंटेंस जो होता है वो है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। कई बार इंटेरोगेटिव और नेगेटिव कंबाइन होकर के आते हैं, यानी कि जहाँ पे नहीं का सेंस भी होगा और क्वेश्चन मार्क भी होगा। तो वहाँ पे स्ट्रक्चर हो जाएगा वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, तो ये इसका एग्जांपल है, वॉज सी नॉट कॉलिंग मी। ओके, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट भी आएगा यहाँ पे, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव है, राइट। तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। ओके, चलिए हो जाती है छोटी छोटी मिस्टेक, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। कम से कम तो एक वीडियो बनाने में मुझे 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि आपका कंटेंट देखना, कंटेंट बनाना, उसको लिखना, फिर उसको अच्छे से फ्रेम करना, फिर उसको, क्योंकि मेरे पास बोर्ड तो है नहीं कि स्मार्ट बोर्ड है तो मैं फटाफट उस पर लिख लिख करके आपको बताऊं और पढ़ा दूं, राइट। स्मार्ट बोर्ड होता तो हो सकता है कि जो काम मुझे 5 घंटे में करना पड़ रहा है या जो काम मेरा 5 घंटे में हो रहा है वो 1 घंटे में हो जाता या 2 घंटे में हो जाता। पर मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, राइट। मेरे पास रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा नहीं है कि मैं आपको जल्दी जल्दी बता सकूं। इसीलिए कई बार ऐसी मिस्टेक छोटी हो जाती है। अगर ऐसी कोई मिस्टेक है तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा मुझे, और जहाँ भी आपको मिस्टेक लग रही है प्लीज़ मुझे बताएं ताकि मैं उसको रेक्टिफाई करूं या करेक्ट कर सकूं। ओके, चलिए, तो ये था हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस देख लेते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की बात जब हम करें तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसका भी इतना यूज़ नहीं है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का, बट बेसिक के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये बाद में जब हम आगे एक्टिव, पैसिव और नरेशन ये सब करेंगे तो उस टाइम पे इसका यूज़ होगा। अगर ये नॉलेज होगी हमें
तो हमें आसानी से समझ में आएगा, हमें समझने में आसानी होगी। ओके, तो चलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, ये है स्ट्रक्चर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का। ओके, इसके यूज क्या है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस रिप्रेजेंट अ कॉन्टिन्यूस एक्शन विच विल हैपन इन द फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में कॉन्टिन्यूस होंगे, यानी कि जो फ्यूचर में काम चल रहा होगा उसके बारे में बताता है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या था कि प्रेजेंट में जो काम हो रहा है उसके बारे में बता रहा था। पास्ट कॉन्टिन्यूस जो पास्ट में काम हो रहा था या हो रहा है उसके बारे में बता रहा था, राइट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जो फ्यूचर में काम हो रहा होगा, राइट, या हो रहा है, हो रहा होगा, उसके बारे में बताएगा। ठीक है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, राहुल विल बी रीडिंग वेरियस काइंड ऑफ बुक्स, राइट। अगर हम इसे प्रेजेंट की बात करें तो राहुल इज रीडिंग बुक, राइट। पास्ट की बात करें तो राहुल वॉज रीडिंग बुक, फ्यूचर तो राहुल विल रीडिंग बुक, राइट, यही होगा। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस, आई विल बी हेल्पिंग हिम टू डू द टास्क। ओके, इसका इंटेरोगेटिव और नेगेटिव देख लेते हैं। इसका इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, यानी कि इंटेरोगेटिव जहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो और नेगेटिव जो नहीं का सेंस देता है। स्ट्रक्चर क्या है? विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और क्वेश्चन मार्क, राइट। एग्जाम्पल के लिए, विल शी बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम टुमारो? क्या वो इस समय, क्या वो कल इस समय खाना बना रही होगी या बनाएगी, राइट। इसी तरह नेगेटिव, नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल शैल नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल, शी विल नॉट बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम टुमारो। कल वो इस समय खाना नहीं बना रही होगी या नहीं बनाएगी, राइट, करेक्ट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, राइट। तो अभी तक हमने सिंपल और कॉन्टिन्यूस टेंस कंप्लीट कर लिया है, यानी कि टोटल 6 पार्ट हमने कर लिए हैं। ओके, आज मिला करके टोटल 4 वीडियो हो गई है इंग्लिश की। आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के सारी वीडियो को 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। ओके, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारी पहले 3 वीडियो जाके देखें और फिर इसे देखें तो आपको समझ में आएगा। या आप इस वीडियो को देख चुके हैं या इसको पहले देखना चाहते हैं, आप इसको देखें, लेकिन पहले 3 वीडियो भी देखें ताकि आपको इसके बारे में या इससे जुड़ी जितनी भी बातें हैं वो समझ में आए। क्योंकि आप अगर स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ओके, तो चलिए कल फिर मिलते हैं नए टेंस के साथ में, यानी कि नेक्स्ट क्लास कल कंटिन्यू होगी सेम टाइमिंग पे 8 बजे रात को 8 PM पे। तो कल हम जो करेंगे वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी क्लास हो सकती है लंबी चले, राइट, तो कल थोड़ा सा समय लग सकता है। तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, कल फिर मिलते हैं। और चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं। ओके, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी जगह 8 बजे। थैंक यू।